चलिए ध्यान दिया जाए। आज आप सभी स्टूडेंट रासायनिक बंधन चैप्टर के अंतर्गत सबसे ज्यादा समझने वाला और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नाम है इस टॉपिक का अनुनाद, रेजोनेंस, जिसका दूसरा नाम डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का स्थानांतरण, पाई बंधन का स्थानांतरण होने से एक ही यौगिक की बहुत सारी संरचना बनती है, जिसको अनुनादी संरचना कहा जाता है। तो यहां अनुनाद क्या है, अनुनादी संरचना क्या है, अनुनाद प्रसंकरित संरचना क्या है, अनुनाद लिखने की शर्त, अनुनादी संरचना लिखने की शर्त क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन आज के क्लास में आप करने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले ये अनुनादी संरचना पढ़ने का जरूरत क्या है? क्या हम लोग लेविस बिंदु संरचना से अपना काम नहीं चला सकते हैं? तो देखा जाए कहां दिक्कत हो रहा है। जितना हम लोग अपना अध्ययन कंप्लीट किए हैं और उसके आधार पर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है: एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन। यानी कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में तो आपको अच्छे से नॉलेज हो चुका है कि इसमें एक बार रैखिक अधिव्यापन होता है। इसके निर्माण में एक रैखिक एक समानांतर और इसमें एक रैखिक दो समानांतर। जितना ज्यादा अतिव्यापन दो परमाणु के बीच होता है उतना ज्यादा दो परमाणु एक दूसरे के नजदीक आता है। ध्यान से बात समझेंगे। 2 एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ए और ए, वही 2 एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, वही 2 एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो इस बॉन्ड में दोनों एटम ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएगा। कारण है कि ज्यादा अतिव्यापन होने से ज्यादा कसाव अनुभव करेगा और ज्यादा नजदीक आ जाएगा। डबल बॉन्ड में थोड़ा दूरी पर रहेगा, सिंगल बॉन्ड में और ज्यादा दूरी पर रहेगा। तो आबंध लंबाई सबसे अधिक सिंगल बॉन्ड की होती है, डबल बॉन्ड की आबंध लंबाई उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। यानी सबसे छोटा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो आइए जानिए अनुनाद और अनुनादी संरचना को जानना क्यों जरूरी है। देखिए, एक लेविस बिंदु संरचना हम आपके सामने बना रहे हैं और वो लेविस बिंदु संरचना है कार्बोनेट आयन का, CO3 माइनस माइनस का। C के बाह्यतम कक्ष में C का 6 होता है, बाह्यतम कक्ष में 4 होता है, ऑक्सीजन 8 2 6। तो पहले हम कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ऑक्सीजन जब भी आएगा 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा। जो भी ऑक्सीजन यहां आ रहा है अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, जो आपके सामने यहां स्थित है, देख लीजिए। और अब सबका स्टक चेक करते हैं। कंप्लीट हो गया, इसका भी, इसका 7 हो रहा है और इसका भी 7 हो रहा है। तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और एक अतिरिक्त और है। टोटल 2 माइनस चार्ज, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। दोनों का यूज कर लिए और इस तरह देखते देखते इस C और O के बीच यहां बना डबल बॉन्ड, यहां बना सिंगल बॉन्ड, यहां बना। और अब आप सभी स्टूडेंट के पास जितना नॉलेज है उस नॉलेज का उपयोग करते हुए बताइए कि यहां डबल बॉन्ड बना है, यहां सिंगल बॉन्ड बना है और यहां सिंगल बॉन्ड बना है, क्या तीनों का आबंध लंबाई समान होगा? तो एक सुर में आपका जवाब आ रहा है नहीं। तो लेविस बिंदु संरचना का क्षमता ही इतना समझाने का है। लेविस बिंदु संरचना नहीं समझा सकता है। जो ये है ये लेविस बिंदु संरचना है। ये नहीं समझा सकता है कि तीनों बॉन्ड बराबर होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है जितना अपने ज्ञान के मतलब आंख से, वो यही दिखाई दे रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, छोटा है, ये बड़ा है।
तो निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि तीनों के बीच का बंध लंबाई भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि लेविस बिंदु संरचना में स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। सच्चाई ये है कि कार्बोनेट आयन में सबके बीच का बंध लंबाई समान होता है। ये कैसे संभव है? तो आपके नॉलेज में कुछ कमी है, उस नॉलेज को कंप्लीट करने आ रहा है लेविस डॉट स्ट्रक्चर से एक कदम आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये था कास्टिंग, टेलर, और अब आपका मेन पार्ट शुरू। ठीक है, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि जो डबल बॉन्ड यहां पर बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि वो डबल बॉन्ड जो इसके साथ बना है वो डबल बॉन्ड हम इसके साथ बना है। तो क्या कोई गलत बात है? यहां भी तो बन सकता है। आप ही लोग में से कोई एक और सोचने लगा कि नहीं, हम इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत? और आप लोगों में से कोई एक और देख रहा है तीनों को एक नजर से, तो क्या दिखाई दे रहा है उसको? दिखाई दे रहा है कि ये है सी, ये है ओ, ये है ओ और ये है ओ। इस तीनों के बीच पाई बॉन्ड बारी बारी से घूम रहा है। तो एक सेकंड में कई एक बार ये पाई बॉन्ड बनता है और टूटता है, और बनने और टूटने से ये ऐसा नजर आता है। ये पाई बॉन्ड कभी ऐसा यहां रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा, यहां आ जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा, यहां आ जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा। तो इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ना ये है, ना ये है, ना ये है, बल्कि ये है। अब बोलिए, जब आप ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे और तब कहा जाएगा कि क्या सबका आबंध लंबाई समान होगा? तो वास्तव में जब हम इसका घोल देखेंगे, कार्बोनेट या कार्बोनेट का आकार का अध्ययन करेंगे, तो ये कार्बोनेट आयन इस तरह का दिखाई देगा। और ये पाई बॉन्ड तेजी से घूमता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपको कोई देखता है तो आपका नाम नहीं दिखाई देता है, आपका ढांचा नजर आता है। तो उसी तरह यहाँ सी और ओ नहीं नजर आएगा, केवल इसका ढांचा नजर आएगा। तो आपको समझना चाहिए कि ये इस बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार है कि सभी के बीच की दूरी, आबंध लंबाई एकदम बराबर होगी। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्षमता नहीं है, क्योंकि उसमें एक सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और जब इसका अनुनादी संरचना बना है तो आपको पूरा बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि अनुनादी संरचना हमारा और आपका एक सोच है, हमारा और आपका एक कल्पना है। आप लोगों में से कोई कल्पना किया कि डबल बॉन्ड यहां रहेगा तो ऐसा दिखा, कोई सोचा कि डबल बॉन्ड हम इसके साथ बनाएंगे तो ऐसा दिखा, कोई सोचा कि इसके साथ बनाएंगे तो ऐसा दिखा। सच्चाई ये है कि ये पाई बॉन्ड लगातार घूमता रहता है, और घूमते रहने से एक ही यौगिक की बहुत सारी संरचनाएं बनती है। इस सभी संरचनाओं को जो अभी बना है अलग अलग, इन सभी को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस। और इन सभी से सभी के बीच की संरचना, वास्तविक संरचना जो होती है उसको कहते हैं अनुनाद प्रसंकृत, आरएच।
तो क्या है अनुनाद? अब आप इसको देखते हुए सुनेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अनुनाद वह अंतराणविक प्रक्रम है जिसमें किसी यौगिक में पाई बंधन का, जिसमें किसी यौगिक में या रासायनिक समूह में पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होता रहता है, लेकिन किसी परमाणु या समूह का स्थान नहीं बदलता है। देख लीजिए, कोई अपनी जगह से नहीं हिला है, केवल बस पाई बॉन्ड का स्थान लगातार चेंज हो रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां। और ऐसा होने से क्या हो रहा है, एक ही यौगिक की बहुत सारी संरचना बन रही है, जिसको अनुनादी संरचना कहते हैं। तो ये तीनों अनुनादी संरचना है, और इस तीनों के बीच का जो संरचना निकाला गया है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वो अनुनाद प्रसंकरित कहलाता है। इसी चीज को एक बार फिर से समझिए, और हम एग्जाम्पल इस बार ले रहे हैं ओजोन का। ओजोन O3, यहां पर ध्यान दिया जाए, हम पहले एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान दिया जाए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां दूसरे ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, यहां तीसरे ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बीच डबल बॉन्ड बना, इसके बीच सिंगल बॉन्ड। चेक कीजिए किसका स्टक पूरा हो गया, पूरा हो गया इसका 9 हो रहा है, गिनिए, और इसका 7 हो रहा है। तो आप लोग को बता चुके हैं, जब ऐसा रहता है तो एक का लॉस करवा दीजिए और इसको एक नया इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, पूरा हो गया। आप तो यहां डबल बॉन्ड अभी इसके साथ है, आप लोगों में से किसी का मन किया कि नहीं हम डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएंगे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? और अब इस दोनों के बीच का जो संरचना बनेगा, तो आप समझ सकते हैं वो इस तरह का बनेगा। इसको दिखाकर आपसे पूछते कि बताइए क्या दोनों बॉन्ड लेंथ, दोनों अबंध लंबाई बराबर होगा? लेकिन इसको दिखाकर बोलेंगे तो क्या कहिएगा? तो ये है O3 का रेजोनेंस का अनुनादी संरचना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये है इसके बीच का संरचना, रेजोनेंस हाइब्रिड। अनुनाद वह अंतराणविक प्रक्रम है जिसमें किसी यौगिक में पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होता है, लेकिन किसी परमाणु या समूह का स्थान परिवर्तित नहीं। अनुनाद कहलाता है। पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होने से एक ही यौगिक की बहुत सी संरचनाएं निर्मित होती हैं, जिसे अनुनादी संरचना कहते हैं। ये अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती है, हमारा और आपका सोच है ये कि इस तरह से हम बनाएं, लेकिन वास्तविक में जो ओरिजिनल संरचना होती है, जो वास्तविक संरचना होती है, वो सभी अनुनादी संरचनाओं के बीच की संरचना होती है। अनुनादी संरचना में देखिए, अनुनाद को प्रदर्शित करने के लिए 2 सिर वाले तीर का सहारा लेते हैं, यानी 2 अनुनादी संरचनाओं के बीच अनुनाद को प्रदर्शित करने के लिए 2 सिर वाले डबली हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं, जो आप देख सकते हैं यहां भी और यहां भी। और ये अनुनाद प्रसंगित संरचना है, ये तीनों अनुनादी संरचना है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेंजीन के अनुनादी संरचना का। बेंजीन के अनुनादी संरचना का आज जो ये पढ़ने जा रहे हैं, एकदम अच्छे से ध्यान देकर आप समझेंगे तो आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यहां से आप हाई लेवल में अनुनादी संरचना का अध्ययन कर पाएंगे। तो ध्यान से समझ लिया जाए।
अब आप सभी स्टूडेंट बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। बेंजीन का अनुनादी संरचना, जरा ध्यान देंगे। ये पहले से बना लेना, इस बात का प्रमाण पेश करना है आपके सामने कि हम किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, अनुनादी संरचना में परमाणु का स्थान नहीं बदलने देंगे, एटम का स्थान नहीं हिलने देंगे उसके जगह से, और हम उसका अनुनादी संरचना बना देंगे। ध्यान से आप देखेंगे तभी ये ठहरेगा हमारा समझाया हुआ हर एक बात, ठीक है? तो जरा ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। बेंजीन अभी ये बना नहीं है, बेंजीन अभी बनेगा, अभी कुछ अधूरा है। देखिए अब बेंजीन बना, ध्यान देंगे। और यहां आप लोग को पता है कि प्रत्येक कार्बन के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन बाहतम कक्ष में होता है, जानते हैं आप लोग, और हाइड्रोजन 1। और यहां इस कार्बन का अपना 4 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए बढ़िया से, नजर आ रहा है अच्छे से? देखिए बारी बारी से हम लोग ध्यान से अच्छे से देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अपना ध्यान बनाए रखिए, ये इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑरेंज वाला इस कार्बन का है, येलो वाला इस कार्बन का है। ये दोनों उठकर आ गया इसी कार्बन पर, लेकिन है ये वाला इस कार्बन का। तो जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और ग्रहण करता है तो इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो फिर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बाकी सभी बॉन्ड को ज्यों का त्यों लिख दिए। वहां से इलेक्ट्रॉन यहां उठकर आ गया है, ला दिए। यहां इसने लॉस किया है, प्लस लिख दिए। इसने एक ग्रहण किया है, माइनस लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? तो पहला अनुनादी संरचना, पहला पाई बॉन्ड का स्थानांतरण हो चुका है। इससे पहले आज तक इस तरह का रेजोनेंस का क्लास नहीं हुआ है, और अब नहीं किसी स्टूडेंट को समझ में आएगा तो वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दिक्कत में है मानसिक रूप से। या अब पूरा बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत? इस दोनों बॉन्ड को नहीं टच किया गया है, ज्यों का त्यों, केवल एक काम हुआ है, हो गया। अब यहां से यहां कैसे ये शिफ्ट हो रहा है, ध्यान देना है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अपना ध्यान यहां बनाए रखिए। अब आप सिर्फ इतना ही में देखेंगे, यहां से यहां शिफ्टिंग में, ठीक है? तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लाने दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को नहीं टच किया गया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है?
तो यहां पर क्या दे दे, और यहां पहले से ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पर सबसे ज्यादा समझना है, यहां समझ गए तो सब समझ गए। तो यहां पर पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, और यहां क्या है, ठीक है। तो यहां पर प्लस क्यों हुआ समझ में आ रहा है, इसने लॉस किया है, या माइनस क्यों है, इसने गेन किया है, और ये पहले से है, ठीक है, ठीक है, और यहां पर प्लस है, कोई दिक्कत है। अब जरा सोचिए कि इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से हटा ले, इसके पास, अच्छा ये बताइए इस पर माइनस क्यों है, ग्रहण किया है, ये याद है आप लोग को, तो ग्रहण किया है, तो उस ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन को अगर हटा ले तो माइनस हट जाएगा, हटा लिए, माइनस हट गया, उसी इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसको दे दिए तो माइनस आ जाएगा, और प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस और माइनस सीधे कैंसिल हो जाता है। तो दोनों परमाणु के पास एक एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो ये दोनों परमाणु आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, जो सामने आपके करने जा रहा है। तो कैसे इसका माइनस हटा, कैसे इसका प्लस हटा, कैसे बॉन्ड बना, ये 3 बात आपको समझना था। इसका एक इलेक्ट्रॉन हटते ही माइनस हट गया था, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आते ही प्लस था, माइनस एक साथ कट गया था, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्ड बन गया। जैसे बॉन्ड बना है वैसे ही बॉन्ड अब आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां समझ में आ गया तो आगे सब कुछ क्लियर रहेगा, ध्यान से आप समझेंगे। आगे का इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग शुरू हो चुका है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे गया है वैसे जाने दीजिए, बॉन्ड जैसे बना है वैसे बनने दीजिए। यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस लिखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन उठकर गया, जाने दीजिए, ठीक है, तो ये माइनस लिख दीजिए, और यहाँ प्लस लिख दीजिए, और यहाँ नया बॉन्ड आया था, आने दीजिए, कोई दिक्कत। अब आपके पास इतना क्षमता है कि इसके बीच नया बॉन्ड बनेगा, बल्कि इसके बीच नया बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा, जैसे समझे थे कि इसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आया था इधर से, उस एक इलेक्ट्रॉन को अब हम हटाने जा रहे हैं, तो माइनस हट जाएगा, उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम इसको दे देंगे तो माइनस आ जाएगा, और प्लस और माइनस और दोनों के बीच साझेदारी होकर एक नए बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। लास्ट स्टेप पर आप पहुंच चुके हैं, सामने है कैसे प्लस माइनस हटता है, आप सीख चुके हैं। अब यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, पहले हटाएंगे जैसे ही, तो इलेक्ट्रॉन अब माइनस हट जाएगा, और इसको देंगे तो देखिए इस बॉन्ड को जैसे है जो कहते हो लिख दे रहे हैं, और यहां पर हम प्लस दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर यहां जैसे है वैसे लिख रहे हैं अभी, और अब आपके सामने हम इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो माइनस हट गया, उसी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां दे दिए, माइनस आ गया, तो प्लस माइनस दोनों के बीच साझेदारी होकर बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के बाद ये देखिए डबल बॉन्ड बन गया, और बेंजीन जैसे था वैसे ही फिर से बन गया। परिवर्तन क्या आया कि पाई बंधन का स्थान, जहां पाई बंधन था वहां से एक स्थान आगे बढ़ गया है, पहले और लास्ट से मिलाइए तो हो क्या रहा है, पाई बंधन घूम रहा है। यही कारण है कि आप सभी स्टूडेंट ऑर्गेनिक पढ़ते समय बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, तो बेंजीन ऐसे बना देते हैं। तो आज जान गए कि ये गोल खींचने का कारण है कि पाई बंधन का स्थान परिवर्तित होते रहता है, और ये सभी बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और आप सभी स्टूडेंट को अभी तुरंत एक माइंड टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें 100 रुपया कैश प्राइज है, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनकर तैयार हो गया, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा आप समझ गए, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये है बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन,
बेंजीन ऐसा ही दिखता है विलियन में, कहीं डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड एक जगह नहीं दिखाई देता है, बस तेजी से एकदम घूमता है, इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई दिक्कत है? तो आपका टेस्ट प्रारंभ